अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू की कढ़ाई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा तरीके से ये कढ़ाई तैयार होती है और बहुत मज़ेदार लगती है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आलू की कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू की कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ हमारे पास आलू हैं, जो मैंने आधा किलो ये आलू लिए हैं और इनको इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट के इसको पानी के अंदर मैंने कर दिया है ताकि ये काले ना हो। इसमें हम टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर ले लें और उसको ब्लेंडर में आप ब्लेंड करेंगे तो ये इस तरह से इसकी पेस्ट बन जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें भर के मैंने साबुत धनिया लिया है और इसको साबुत धनिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये जीरा है, ये भी मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून लिया है और ये अजवाइन है जो कि मैंने 1/4 टी स्पून ली है। इन तीनों को मैंने तवे पर भूनने के बाद इनको मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पे जो हमारे पास स्पाइसेस हैं उसमें 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने लाल कुटी मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारे पास हरा धनिया है जो इसे हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ हरी मिर्चें हैं, ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो कि छोटे साइज की हैं और पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे। एक छोटे साइज की प्याज है जिसको मैंने बारीक इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। इसके अलावा 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देगची के अंदर सबसे पहले हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इस गर्म ऑयल के अंदर जो आलू हमारे पास है ये आलू डाल देंगे। आलू को ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसको हम आलू को सारे आलू इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। आलू सारे फ्राई करने के बाद इसी ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज में लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाल देंगे। ज़रा सा टमाटो पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसको भूनने के बाद जो आलू हमने फ्राई किए हैं ये सारे इसमें आलू डालेंगे और जो स्पाइसेस हमारे पास हैं नमक मिर्च और हल्दी ये इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें मैं 1/4 कप पानी डालूंगी और आलू को गलने देंगे। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आलू को पानी में पकाने के बाद जो दही हमारे पास है ये इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे और भुने हुए जो मसाला हमारे पास है साबुत धनिया जीरा और अजवाइन ये भी इसमें डाल देंगे। इनको डालने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी इसकी प्यारी खुशबू आएगी। इसके अंदर थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद आलू की अब तकरीबन बिल्कुल गलने के करीब है। अब इसमें जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं ये इसमें डाल देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। आलू की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये लजीज कढ़ाई तैयार हुई है। इसका आप ग्रेवी देख सकते हैं कि इसका मसाला कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
आलू की मज़ेदार कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार होती है, जिसे आप गरम गरम चपाती या नान के साथ और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मेरी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।